हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। दीपावली आने वाली है और हम लोग पुराने सामान को फेंक रहे हैं, लेकिन वो सामान भी हमारे किस काम आ सकता है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छी सी वीडियो, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी दीपावली पर अपने घर की सजावट अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ये है चाय की कुल्हड़। हम लोग कहीं घूमने गए थे, 5-6 फ्रेंड्स थे, तो ये हमने कुल्हड़ में चाय पी थी। तो इतने खूबसूरत थे कि इनको फेंकने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि लाओ हम इनको कुछ सजाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे कुल्हड़ अपनी धुल कर अच्छे से साफ़ कर लिए। इसके बाद मैंने लिया था एक्रिलिक कलर। ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप किसी पर भी कर सकते हैं, किसी मेटल पर भी कर सकते हैं, मिट्टी पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये 2 कलर के कुल्हड़ किए, एक ब्लू कलर का किया और एक रेड कलर का किया। अंदर मैंने नहीं किया, आप चाहो अंदर भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए, मैंने वाइट कलर से बहुत ही बारीक ब्रश से इस पर इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना दी। तो मैंने 2 ही कलर इसमें इस्तेमाल किया, आप और कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे ये 2 कलर बहुत ही सुंदर लगे थे कि लाओ मैं वाइट कलर से ही इसको खूबसूरत सा बना देती हूँ। तो देखिए, इतने खूबसूरत लग ही नहीं रहे कि ये हमारी चाय की कुल्हड़ है। इसके बाद आप इसमें कोई भी फ्लावर रख कर सजा सकती हैं, ऐसे ही इनको सजा सकती है। तो देखिए, मैंने इनको इस तरह से सजाया, मैंने इनको रख दिया है। और रखने के बाद मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर पॉट थे, उनको मैंने इन कुल्हड़ों के अंदर रख दिया और देखने में इतने खूबसूरत लगने लगे कि दीपावली पर ऐसा लगने लगा कि सारी सजावट इन्हीं कुल्हड़ों से हो जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और इतनी इनमें शाइनिंग थी कि देखते ही लगने लगा कि हमने बाज़ार से अभी अभी ख़रीदा है। तो देखिए, इस तरह से आप अपने पुराने कुल्हड़ों को मत फेंकिएगा। और जैसे अगर आपने चाय पी है तो उनको धुल कर इस तरह से आप उनको सजा सकते हैं। खाली कुल्हड़ भी लगा सकते हैं और चाहे तो इसको फ्लावर्स लगाकर इस तरह से सजा सकते हैं। देखिए, कितनी खूबसूरत ये लग रहा है। तो इस तरह से आप और कलर का भी बना सकती हैं। मैंने ये 2 कलर इस्तेमाल किए थे। और इसके बाद मेरे पास एक ये मैंने मीशो से मंगाया था स्टैंड, इस पर भी मैंने इसको रख के टांगाए, इतने खूबसूरत लगने लगे। दीपावली पर आप इस तरह से इनको सजा कर अपनी सजावट कर सकती हैं। इसमें आप और भी कुछ सजा सकती हैं, जैसे थोड़े छोटे छोटे मिरर आते हैं, वो भी इसमें लगा सकती हैं। तो देखिए, एक छोटा सा चाय का कुल्हड़ भी कितना खूबसूरत लग सकता है अगर हम उसमें अच्छे से कलर कर दें। तो दीपावली की सफाई हो रही है, पुराना सामान निकलता है, उनको आप इस तरह से सजा सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के बहुत सारे मटकी होती है या कुल्हड़ होते हैं, उनको आप इस तरह से सजा सकती हैं। और सजाने के बाद आप उसको ऐसे ही सजा सकती हैं, चाहे तो इसमें फूल रख कर सजा सकती हैं। तो देखिए, कितनी खूबसूरत ये लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने मिट्टी का कोई भी सामान मत फेंकिएगा, उसमें अच्छे से कलर कीजिएगा। देखिए, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इनको बाज़ार से ख़रीदा है, अपने हाथ से नहीं बनाया। तो इस तरह से आप अपने कोई भी मिट्टी का सामान सजा सकते हैं। इस तरह से कलर लेके आकर खूबसूरत सी डिज़ाइन बना सकते हैं और दीपावली पर खूबसूरत सा इसको सजा सकते हैं। आपका घर भी एकदम चमकेगा। तो अब की बार आप कहीं भी घूमने जाएं, कुल्हड़ में चाय ज़रूर पिए। कुल्हड़ में चाय पीना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन कुल्हड़ को आप फेंकिएगा नहीं, उनको धुल कर आप इस तरह से घर में सजा सकते हैं। तो आपको ये कैसी टिप्स लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये दीपावली की सफाई में मुझे पुरानी टोकरी मिली। इसको हम अक्सर फेंक देते हैं, नई नई टोकरी ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन ये टोकरी भी काम में आएगी। भले ही हम इसमें सब्ज़ी ना रखें कि भाई पुरानी हो गई है, इसको फेंक देते हैं, तो आप इसको छोटा सा डस्टबिन बना सकती हैं। जैसे आपके फलों के छिलके होते हैं, सब्ज़ी के छिलके होते हैं, जो हम बाद में गाय को डाल देते हैं, तो आप इस तरह से इसमें रख सकती है। तो इसमें देखिए, मैं इस तरह से पॉलीथीन को इसमें लगा दूँगी और लगाने के बाद आपके फलों के जो छिलके होते हैं, सब्जियों के होते हैं, वो इसमें डाल सकती हैं। और डालने के बाद आप इसको बाहर जाकर गाय को खिला सकती हैं, क्योंकि अगर हम छिलकों को डस्टबिन में डालेंगे वो सब मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी पुरानी टोकरी हो गई, उसमें पॉलीथीन लगा कर आप उसको छोटा सा खूबसूरत सा डस्टबिन का रूप दे सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से पुरानी टोकरी को मत फेंकिएगा, आप उसको इस तरह से काम में भी ले सकती है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए, ये हमने दाल बनाई है और दाल को जब मैंने खोला, कुकर मतलब खोला, तो देखा दाल जो है गल तो गई है, लेकिन दाल का पानी अलग है और दाल अलग है। मतलब देखने में अच्छी ही नहीं लग रही, तो लगा कि खाने में पता नहीं कैसी होगी। तो बहुत अच्छा सा मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि अगर आपकी दाल इस तरह से हो कि पानी अलग लग रहा है और दाल अलग है, दाल तो गल गई है लेकिन पानी और दाल बिल्कुल अलग अलग है,
तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हैंड बीटर। इससे जैसे पहले जब हमारी जो दादी नानी होती थी, जब दही चलाती थी तो मथनी का उपयोग करती थी, तो उसी तरह से जैसे हम मथनी से अपने दही को चलाते थे, उसी तरह से इससे हम दाल को इस तरह से चलाएंगे। और चलाने के बाद देखना दाल और जो पानी है उसका अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दाल एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सा फालतू में दोबारा दोबारा से दाल को उबालो। बस अगर इस तरह से आपकी दाल बनती है जिसमें पानी अलग होता है, तो बस हैंड बीटर का यूज़ कीजिएगा और इस तरह से उसको चलाइएगा। देखिए कितनी बढ़िया से दाल हो गई। लग ही नहीं रहा था कि ये पानी अलग था और दाल अलग थी। घंटों हम उबालते हैं कि दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के लिए आपको बस इसका इस्तेमाल करना होगा। आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। आप इसका करिए और इसके बाद अच्छे से इसमें छौंक लगाइएगा और अपनी दाल को खाइएगा। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। कभी भी दाल आपकी इस तरह से बने तो आपको लगे अरे ये बहुत ख़राब दाल बन गई है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है घर में पड़े हुए पुराने नट बोल्ट। ये भी दीपावली की सफाई में निकले हैं। तो मुझे लगा कि इनको लाओ फेंकूं, लेकिन मैं कभी कभी जब धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाने बैठती हूँ पूजा करने के लिए, तो मुझे उसका स्टैंड नहीं मिलता है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आज ही मैंने सुबह पूजा की, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया नट बोल्ट से। देखिए कितने अच्छे से ये धूप बत्ती इसमें लगे। आप इसका उपयोग कर सकती हैं। इस तरह से पुराने नट बोल्ट को मत फेंकिएगा। आप इसका इस्तेमाल पूजा करने में अपनी धूप बत्ती और या अपनी अगरबत्ती को जलाने में कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। अच्छा दूसरा, ये लोहे का है तो इससे कोई जलने का भी डर नहीं रहेगा कि अगर ये आपकी धूप बत्ती गिर भी जाती है तो कुछ जलेगा नहीं, क्योंकि ये जो बोल्ट हैं ये हैं लोहे के। तो देखिए किस तरह से पुराने बोल्ट आपके काम में आ गए। तो इस तरह से पुराना सामान आप अपने इस्तेमाल में लीजिएगा। दीपावली पे जितनी भी सफाई में पुराना सामान निकले उसको मत फेंकिएगा, इस्तेमाल में लीजिएगा। तो कैसे लगी सारी टिप्स ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।